दोस्तों कि आप जैसे जानते हैं कि अभी से कुछ दिनों बाद से नेट के एग्ज़ामिनेशन शुरू हो जाएंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास तकरीबन जो है वो अब 20 से 25 दिन बाकी हैं जब आपको अपना नेट देना है। तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी, कि आपको कैसी स्ट्रैटेजी रखनी है। तो मैं आपसे अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जो मैं फ़ॉलो करने वाला हूँ आपसे 20-25 दिन के लिए। ये मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है, आप भी ऐसे ही सेम टू सेम टाइम टेबल बना सकते हैं। मेरा पेपर टू जो है वो मास कम्युनिकेशन है। आपका पेपर टू कुछ भी हो सकता है, जैसे सोशोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, ठीक है, लेकिन पेपर वन हम सबका सिमिलर है, ठीक है। तो पेपर वन का जो कॉलम है वैसे आप बना सकते हैं। पेपर टू में जो आपको लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, और किस तरह से आपको अपना नोट्स को रिवाइज करना है, वो सारे जो पर्टिकुलर डेज पे आप पर्टिकुलर टॉपिक को जो है असाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे मेरे पास पूरे नोट्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। अब मुझे नहीं पता कि आपका इस वक्त क्या सीन है, लेकिन होना यही चाहिए कि अब जब 15-20 दिन आपके पास बच जाते हैं तो आपको फोकस करना चाहिए रिवीजन के ऊपर। ये मेरी मैं जो लास्ट टाइम मेरा जो नेट रुक गया था, वो शायद इसी वजह से रुका था कि मैंने शायद रिवीजन ठीक से नहीं किया था। तो इस बार मैं रिवीजन को पूरा वक्त दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है वो मैंने यहाँ टाइम टेबल भी बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। जो मैंने वीकडेज़ का अलग टाइम टेबल बनाया है और वीकेंड का अलग टाइम टेबल बनाया है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कितना टाइम दे सकते हैं। हो सकता है कि आप नौकरी पेशा हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आपकी फैमिली हो। तो ये जो टाइम टेबल है मेरा है, ठीक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, साथ साथ जो है वो नेट की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा टाइम टेबल है जो वीकडेज़ में है। सुबह जो है वो मैं 5 बजे उठता हूँ, 5 से 7 बजे तक पढ़ाई होती है। फिर मैं अपने लाइब्रेरी में चला जाता हूँ कॉलेज की, वहाँ पे 4 से लेकर 6 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं कोशिश ये रहती है अगर कोई मीटिंग वगैरह नहीं होती, कोई इवेंट वगैरह नहीं होता, मोस्टली हफ्ते में अगर मैं 6 दिन जा रहा हूँ कॉलेज, तो 2 या 3 दिन मुझे बार मौका मिल जाता है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने का, ठीक है। वैसे ही वीकेंड में जब सैटरडे संडे अक्सर मेरा ऑफ होता है, पहला और थर्ड सैटरडे मेरा ऑफ होता है, बाकी मेरे ऑन होते हैं। तो उसमें मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है, तो 10 से 1 बजे तक मैंने पढ़ाई कर ली, शाम को 5 से 8 मैंने पढ़ाई कर ली, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ क्योंकि नेट के एग्जामिनेशन करीब आ गए, तो ऐसे में फैमिली भी समझती है कि भाई इसका नेट आ गया है तो थोड़ा सा कम टाइम देगा। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको फैमिली के बीच में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट मैं अपने टाइम टेबल पे आ जाता हूँ। देखिए, मंडे का जो टाइम है मैंने रखा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। देखिए, मैथ्स को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि जो नेट का एग्जामिनेशन इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना मैथ्स से घबराते हैं। तो मैथ्स से दोस्ती करिए आप, ठीक है। मैथ्स अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग जिस पे काम नहीं कर रहे होंगे आपको उस पे काम करना है, इससे आपके चांसेस और ब्राइट हो जाएंगे। तो मैथ्स पे काम करिए। कम्युनिकेशन जो है वो उससे भी काफ़ी आजकल सवाल आने लगे हैं। और अगर आप मेरा पेपर टू देखें मंडे को, तो वहाँ पे भी मैंने कम्युनिकेशन थ्योरीज और कम्युनिकेशन मॉडल रखे हुए हैं। देखिए, रीज़न बीइंग कि ये कम्युनिकेशन थ्योरी और मॉडल जो है पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाता है। तो इन अ वे क्या है, मेरा एक तीर से दो शिकार हो गए। मतलब अगर मैं कम्युनिकेशन थ्योरी मॉडल पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब कि ये पेपर वन में भी मेरा कवर हो गया, तो ये मेरे लिए एडिट एडवांटेज है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में एक और एडिट एडवांटेज है, वो है कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड, सॉरी रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी। ये पेपर वन में भी है और पेपर टू में भी है, डेफिनेटली आपके भी पेपर टू में होगा। तो दोनों को अच्छी तरह से कर लीजिए। अब रिसर्च एप्टीट्यूड इस बार ज़्यादा पूछा जा रहा है, रीज़न कि भाई इस बार पीएचडी वालों को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है, तो 3 कैटेगरी में अब निकालने लगे हैं, पीएचडी, नेट और जेआरएफ। तो ऐसे में जो है ना रिसर्च एप्टीट्यूड के ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया हायर एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही अगर पेपर टू की मैं बात करूँ, वेरियस न्यूज़ एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। वेंसडे को रीजनिंग, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड। सिमिलरली पेपर टू में एड एन पी आर मतलब एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन। साथ ही साथ मैंने बोला हुआ है कि आपके लिए रिविजन भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि रिवीजन तो मैं रोज़ करता हूँ, ठीक है। पेपर टू का मेरा रिवीजन हर रोज़ है, क्योंकि मेरे जैसे मैंने बताया मेरे नोट्स एकदम तैयार हो चुके हैं और मैं हर दिन जो है रिवीजन करता हूँ। रिवीजन ही जो है मेन फोकस में आपको रहना चाहिए। रिवीजन जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है, और अगर आपका रिवीजन बढ़िया है तो चांसेस ये है कि आप अपना नेट क्लियर कर सकते हैं।
फिर आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है आप समझ लीजिए 30 नंबर का आता है टोटल। आप कहेंगे अरे नहीं, ये तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर का है। नहीं, ये पेपर 2 में भी आता है। तो पेपर 1 में भी इम्पॉर्टेंट है और आपका पेपर 2 में भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जो है आपको बहुत सीरियसली लेना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। इसीलिए देखिए मैंने संडे में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है। तो मेरा ये थर्सडे का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी है और हमारा संडे का भी। और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आ गया और रिसर्च एप्टीट्यूड देखिए मैंने फिर से दिया है। मैंने आपको बताया था ना इस बार 3 कैटेगरी में हो रहा है। तो रिसर्च ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, तो रिसर्च पे अपनी एक अच्छी पकड़ बना लीजिए। सिमिलरली थर्सडे को पेपर 2 प्रिंट मीडिया हिस्ट्री, मीडिया लॉ, अवार्ड्स और बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, इस पे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम सत्यजीत रे के ऊपर पूछ लिया गया था कि भैया सत्यजीत रे ने कौन सी किताब छापी है, सब पूछ लिया था उन्होंने। ठीक है, फ्राइडे को अगेन पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड, आईटी गवर्नेंस और साथ साथ रिवीजन तो चल ही रहा है। इन दोनों के नोट मेरे पास तैयार, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के नोट्स मेरे पास तैयार हो, मैं रिवीजन करता हूँ। ठीक है, और फ्राइडे में आपका मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्टर्स की क्रोनोलॉजी। जैसे हमारे मीडिया में भी कई बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पीसीआई हो गई आपकी, आरएनआई हो गई, ऐसे करके बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी हो गई। डिफरेंट डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़िए आप। और मिनिस्टर, आईबी मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, शुरुआत में कौन थे बाद में कौन थे, तो ये सब पता होने चाहिए। साथ साथ लॉ मिनिस्टर की भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब आप कहेंगे पेपर 2 में लॉ कहाँ से आ गया मास कम्युनिकेशन में, तो वो ये मीडिया लॉ से रिलेटेड है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। तो आपको दोनों की क्रोनोलॉजी तैयार होनी चाहिए। साथ साथ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसे एफटीआई है पुणे है, ठीक है, तो उसके चेयरमैन कौन है अभी, या क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं। तो ये सब भी देखना पड़ता है इसमें। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें डिटेल में आपको क्यों समझा रहा हूँ। मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। जितनी आपकी पिक्चर क्लियर रहेगी, जितना आपके नोट सही रहेंगे, उतना अच्छा आपका रिवीजन होगा, उतना ही आपकी आसान हो जाएगी लाइफ, और उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए नेट और जेआरएफ को निकालना। ठीक है, सही। साथ साथ सिनेमा चाहे रीजनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे फिल्मों की क्रोनोलॉजी हो चाहे डायरेक्टर की क्रोनोलॉजी हो, कभी कभी पूछ लेते कि राज कपूर की फिल्मों क्रोनोलॉजी में लगाए, या अमिताभ बच्चन की फिल्मों को क्रोनोलॉजी में लगाए, या फिर आपके एल्फ्रेड हिचकॉक की मूवी को आप क्रोनोलॉजी में लगाइए, या टेरेंटिनो की मूवी को आप क्रोनोलॉजी में लगाइए। इस तरह के सवाल आते रहते हैं। सोवियत मोन्टाज से पूछ लेंगे, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से पूछ लेंगे, इटालियन रियलिज्म से पूछ लेंगे, फ्रेंच न्यू वेव से पूछ लेंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपको खुद पता चल गया, देखो मेरी तैयारी कितनी बढ़िया है, क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं और मैं इसकी रिवीजन कर रहा हूँ रोज़। चलिए आगे नहीं बात कर लेते हैं। वेंसडे को, सॉरी सैटरडे को, ये वीकेंड आ गया आपका, तो यहाँ पे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत काम करना है। साथ साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी लगाना है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि पैटर्न क्या है। ठीक है, और मैथ्स को जैसे मैंने बोला आपको इग्नोर एकदम नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली पेपर 2 की हम बात कर ले सैटरडे को, तो ब्रॉडकास्ट हिस्ट्री, रेडियो, टीवी, ठीक है, ये चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चलेंगे और साथ साथ रिवीजन चलेगा, और साथ साथ मॉक भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं मॉक भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे को तो आपको ज़्यादा यूटिलाइज करना है टाइम। अब बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, अगेन छुट्टी का दिन। मैं मानता हूँ कि 15-20 दिन बचे हैं, फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन देखिए नेट बहुत ज़रूरी है। नेट एक बार हो जाएगा तो फिर आप आराम से फैमिली को टाइम दीजिएगा। घर वालों से बोल दीजिए नेट होने के बाद आप जो अभी टाइम नेट को दे रहे हैं उतना टाइम आप फैमिली को देंगे, तो वहाँ पे आप कवर कप कर लेंगे। ऐसे आप फैमिली को समझा दीजिए। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि 30 नंबर का सवाल है, इसको एकदम इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। साथ साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ये मैंने बना रखे हैं। जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है पेपर 2 के, वो मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बताया हुआ है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो शायद 30 नंबर के आसपास जो है वो अपने पॉकेट में आप रख लेंगे। मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, 30 मतलब तो मैंने कम ही बताया, अगर आपने सही से कर लिया तो 50 नंबर तो आपके उसमें बन ही सकते हैं। ठीक है, तो आप भी उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।